मूवी के स्टार्ट में हम स्कूल के बच्चों को देखते हैं जो कि स्कूल ट्रिप पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी जा रहे थे और हम बस में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम पीटर है। पीटर इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, साथ ही एक सिंपल लड़का है। उसे क्लास की मेरी अच्छी लगती है, वो उससे दोस्ती भी करना चाहता है, लेकिन मेरी के फ्रेंड पीटर को बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर का एक फ्रेंड है जिसका नाम हैरी है, जो कि बहुत अमीर लड़का है और उसके फादर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट है। दूसरी तरफ पीटर ऑर्फेन है, यानी उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपने अंकल और आंटी के साथ में रहता है। यूनिवर्सिटी के अंदर इन लोगों को जेनेटिक लैब में स्पाइडर की बहुत सी टाइप दिखाई देती है। इन्हें स्पाइडर की क्वालिटीज़ के बारे में भी बताया जाता है। अब पीटर मेरी जिसे वो दोस्त बनाना चाहता है उसकी कुछ पिक्चर्स लेता है और इसी दौरान एक खास किस्म का स्पाइडर उसे काट लेता है जो लैब में खो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि पीटर घर चला जाता है जहां उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पीटर बेहोशी की हालत में लेट जाता है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि उसकी बॉडी और माइंड में चेंजेस आने लगे थे। उसके डीएनए में भी न्यू जीन ऐड हो गए थे, जिसका मतलब था कि वो एक इंसान नहीं रहा बल्कि एक सुपर ह्यूमन बन चुका है। इसके बाद हम हैरी के फादर को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जो कि वो मिलिट्री के लिए एक वेपन इन्वेंट करते हैं। वो उस वेपन के एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ही कर लेते हैं, लेकिन वो वेपन अनबैलेंस था। उसके बाद वो उस वेपन को स्टेबल करने के लिए अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं, जिससे वो पागल हो जाते हैं। इस पागलपन में वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने असिस्टेंट को ही मार देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा पीटर को देखते हैं जिसके अंदर कुछ न्यू पावर आ गई थी, जैसे अब उसे देखने के लिए ग्लासेस की ज़रूरत नहीं थी। साथ ही उसकी नॉर्मल बॉडी भी एक मस्कुलर बॉडी में चेंज हो जाती है। इसका मतलब था कि उसके अंदर अब बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है और इसी पावर का यूज़ करते हुए वो स्कूल में मेरी को बचाता है और साथ ही उसके खाने को भी। ये सब देखकर मेरी पीटर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद पीटर खुद लंच करने लगता है तो उसे अपने हाथ से कुछ वेव निकलते हुए दिखाई देते हैं और अब पीटर उन वेव्स को अपने हाथ से निकालने की कोशिश करता है और इसी दौरान पीटर का खाना कुछ बुरे लोगों पर गिर जाता है। इसे देख वहाँ के सारे लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। पीटर वहाँ से उठकर जा रहा था कि ट्रे उसके हैंडबैग के साथ अटैच होकर उसके पीछे पीछे आ रही थी। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लड़के अब पीटर को मारने आ रहे थे और यहाँ हम पीटर की एक और पावर को देखते हैं, जिसकी वजह से पीटर की सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी, जिससे उसे अपने इर्द गिर्द होने वाले डेंजर्स का आसानी से पता चल जाता था। उसके अलावा भी उसकी दूसरी पावर भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जब वो लड़कों को आसानी से हरा देता है। और जब वो घर जा रहा होता है तो उसे रियलाइज़ होता है वो किसी भी सरफेस के साथ अटैच हो यानी कि वॉल पर भी स्पाइडर की तरह आसानी से चल सकता है। अब जब स्पाइडरमैन यानी पीटर को रियलाइज़ हो गया था कि उसके अंदर बहुत सारी पावर है, वो रेसलिंग में हिस्सा लेने का फैसला करता है, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे। और इसके पहले पीटर अपने स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो रेसलिंग के लिए जा रहा होता है तो हमें पता चलता है कि उसकी नई पावर के बारे में उसके अंकल और आंटी को भी ये सब पता चल जाता है। उसके अंकल कार में बैठे हुए उसे बताते हैं कि ज़्यादा पावर के साथ हमारे पास में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और इसके बाद पीटर के अंकल पीटर को रेसलिंग टूर्नामेंट तक छोड़ देते हैं, जहाँ वो बहुत पावरफुल रेसलर के साथ में आसानी से लड़ लेता है, क्योंकि अब उसके पास भी सुपर पावर थी। इस तरह वो रेसलिंग तो जीत जाता है, लेकिन रेसलिंग मैनेजर उसके साथ में धोखा कर देता है, यानी उसके पैसे उसे नहीं देता। इसी दौरान उस मैनेजर के पास एक थीफ आता है जो उसके सारे पैसे ले जाता है। मैनेजर जब पीटर से कहता है कि तुमने उसे जाने कैसे दिया, इस पर पीटर कहता है कि जैसे तुमने मेरे साथ में धोखा किया वैसे ही तुम्हारे साथ हो गया। उसके बाद पीटर बिल्डिंग से बाहर आता है जहां वो बहुत ज़्यादा भीड़ देखता है और जैसे ही वो वहां जाता है तो देखकर काफ़ी परेशान और दुखी हो जाता है, क्योंकि एक थीफ ने कार लेने के लिए पीटर के अंकल का मर्डर कर दिया था। अब पीटर के पास पीटर के अंकल भी नहीं होते और फिर पीटर अपनी पावर और सिक्स सेंस का यूज़ करते हुए थीफ का पीछा करता है। फिर वो थीफ को मार रहा था, लेकिन थीफ का पाँव खुद ही स्लिप हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। और इसके बाद पीटर अपनी आंटी के पास में जाता है जो उसकी लाइफ का आखिरी सहारा थी, और वो दोनों पीटर के अंकल के लिए बहुत दुखी थे। उसके बाद हम हैरी के फादर को देखते हैं। वो उन सबको मारने आया था जिन्होंने उसकी इन्वेंशन को बुरा कहा था।
और अब हम देखते हैं कि पीटर का स्कूल ख़त्म हो गया था। फिर घर आकर उसने अपने अंकल की बातें याद आती है। उन्होंने कहा था कि बड़ी पावर के साथ में बड़ी जिम्मेदारियां आती है। और इसके बाद पीटर अपना डिज़ाइन किया गया स्पाइडरमैन का सूट पहनकर बुराई को ख़त्म करने के लिए निकल जाता है। दुनिया में अगर कहीं भी कुछ बुरा या गलत होता था तो स्पाइडरमैन को अपनी सिक्स सेंस की पावर से विजन आते थे और वो फिर बुराई को ख़त्म करने के लिए निकल जाता था। और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन देखते ही देखते बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। वो उड़कर भागकर अपनी सुपर पावर का यूज़ करते हुए कहीं भी चला जाता था। किसी को लगता था कि वो एक सुपर ह्यूमन है, किसी को लगता था कि एक बहुत बड़ा स्पाइडर है। फिर बाद में हम देखते हैं कि पीटर अपने लिए एक जॉब करता है जिसमें वो न्यूज़पेपर को पिक्चर्स देने का काम करता था। यहाँ पीटर खुद ही था जो अपनी सबसे क्लियर पिक्स उनको दे रहा था। उस न्यूज़ चैनल का ओनर स्पाइडरमैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। वो पीटर को काफ़ी अच्छा पे किया करता था क्योंकि पीटर ही था जो उनको सबसे क्लियर फोटो देता था, क्योंकि बाकी सबके लिए कैमरे में स्पाइडरमैन को कैप्चर करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट था। इसके बाद सीन दोबारा हैरी के फादर की ओर जाता है जो कि एक साइंटिस्ट थे और अब पागल हो चुके थे। इनकी कंपनी उन्हें इस कंपनी से बाहर निकालने का फैसला करती है क्योंकि उनकी वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, जिससे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में एक कल्चरल फेस्टिवल में चले जाते हैं। यह शहर का सबसे बड़ा फेस्टिवल था जहां वो आसानी से बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकते थे। यहाँ इस फेस्टिवल में पीटर भी आया हुआ था क्योंकि उसे न्यूज़पेपर के लिए इस फेस्टिवल की कुछ फ़ोटो लेनी थी। यहाँ स्पाइडरमैन अपने दोस्त हैरी और मैरी को भी देखता है। उसी के दौरान उसे विजन आता है कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है और तभी वो साइंटिस्ट अपने ग्लाइडर में बैठकर यहाँ पर आ जाता है क्योंकि यहाँ सब कुछ तबाह करना चाहता था। जहाँ वो सारे उन्हें काफ़ी गौर से देख रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कोई इस साल की नई इन्वेंशन है जो लोगों को उन्हें इस फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। तभी उस साइंटिस्ट के कंपनी के एक आदमी को पता चलता है कि वो उनका ग्लाइडर है। ये उनकी इन्वेंशन स्पाइडरमैन के साथ काफ़ी गौर से देख रहे थे और वो तभी इन सब के करीब आता है और एक बम बिल्डिंग में गिरा देता है जिससे वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। सारे लोग गिरने लगते हैं, हर जगह हलचल मच जाती है। स्पाइडरमैन भी ये सब काफ़ी गौर से देख रहा था। जैसे ही वो देखता है कि बिल्डिंग का एक पार्ट दो लोगों पर आकर गिरने वाला है तो वो उन लोगों को अपनी वेव से पीछे की तरफ खींच लेता है और पीटर जल्दी से अपने कपड़े उतारते हुए अपने आप को स्पाइडरमैन में चेंज कर लेता है। यहाँ पीटर के दोनों फ्रेंड हैरी और मैरी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे। इतने में ही साइंटिस्ट अपनी कंपनी के लोगों की तरफ आता है और वहाँ पर एक और वेपन फेंक देता है जिससे वो लोग स्केलेटन में चेंज हो जाते हैं। तभी मैरी के पास वो पागल साइंटिस्ट आ गया था, लेकिन तभी सभी को वहाँ पर स्पाइडरमैन नज़र आ जाता है और वो स्पाइडरमैन उस साइंटिस्ट को एक जगह गिराते हुए सबकी हेल्प करने लगा था। और यहाँ स्पाइडरमैन एक बच्चे को बचाते हुए जैसे ही उस साइंटिस्ट के पास आता है तो वो साइंटिस्ट उसे एक ही बार में बहुत दूर गिरा देता है। फिर वो स्पाइडरमैन पर कंटिन्यूसली अटैक करते हैं क्योंकि वो उसे मारना चाह रहा था, लेकिन एकदम से ही स्पाइडरमैन ऊपर हो जाता है। यहाँ उस साइंटिस्ट और स्पाइडरमैन के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती है और स्पाइडरमैन अपना उस पर वेव छोड़ते हुए और साथ ही वो ग्लाइडर को भी डिफेक्ट करते हुए मैरी को बचा लेता है। यहाँ मैरी स्पाइडरमैन से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर स्पाइडरमैन कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मुझे जानती भी हो। मैरी पूछती है कि कौन, तो स्पाइडरमैन कहता है कि तुम्हारा प्यारा दोस्त स्पाइडरमैन। उसके बाद हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन के पास आता है और उसके सामने एक ऑफर रखता है कि अगर हम दोनों इकट्ठे हो गए तो इस दुनिया पर राज कर सकेंगे। लेकिन स्पाइडरमैन तो एक अच्छा इंसान था तो उसकी बात को मना कर देता है। स्पाइडरमैन सिर्फ दुनिया को बचाना चाहता था। उसके बाद हम देखते हैं कि साइंटिस्ट एक बिल्डिंग में आग लगा देता है जहां स्पाइडरमैन सबकी जान बचा लेता है और वो साइंटिस्ट अब एक और बम लॉन्च करने वाला था। तभी स्पाइडरमैन आकर उसे रोकता है और स्पाइडरमैन के हाथ पर साइंटिस्ट के वार से एक कट लग जाता है। और इसके बाद हम उन सब को यानी पीटर और उसके फ्रेंड और साइंटिस्ट को एक डिनर पर देखते हैं जो पीटर का घर था। अभी तक उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि साइंटिस्ट पागल हो चुका है।
पूरे शहर में जो तबाही हो रही है वो यही फैला रहा है। लेकिन यहाँ उस साइंटिस्ट को ये पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो लड़ाई हुई थी उसमें जो स्पाइडरमैन को इंजरी लगी थी, पीटर के हाथ में भी सेम इंजरी थी। इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ उस साइंटिस्ट को पता चल गया था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, तो वो उस गुस्से में जाकर पीटर की आंटी पर अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से उसकी आंटी हॉस्पिटलाइज हो जाती है। यहाँ पीटर और पीटर की आंटी से उसके फ्रेंड मिलने के लिए आते हैं और जब पीटर और मेरी बातें कर रहे थे तो हैरी को पता लगता है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो डिसहर्ट होकर वहाँ से आ जाता है, क्योंकि वो भी मेरी को पसंद करता था। अब ये बात अपने डैड को बताता है, जिससे उसके फादर यानी कि उस साइंटिस्ट को पीटर की एक और कमजोरी का पता चल जाता है और वो फौरन अपने ग्लाइडर में बैठते हुए मेरी के पास में पहुंच जाते हैं। मेरी को किडनैप कर लेते हैं। यहाँ वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन के लिए ट्रैप करता है। वो एक साइड पर मेरी को पकड़ लेता है, दूसरी साइड पर बच्चों की एक स्विम को पकड़ लेता है और एक ब्रिज पर खड़ा हो जाता है। यहाँ अगर स्पाइडरमैन बच्चों को बचाएगा तो मेरी मर जाएगी, अगर मेरी को बचाएगा तो बच्चे मर जाएंगे। और यहाँ वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन को देखकर दोनों को ही छोड़ देता है, यानी मेरी को भी और ट्रॉली को भी। फिर भागकर पहले मेरी को बचाता है और फिर स्विम को भी कैच कर लेता है। लेकिन यहाँ स्पाइडरमैन का वेब जो उसने ब्रिज के साथ अटैच किया हुआ था वो टूट जाता है, जिससे मेरी और ट्रॉली दोनों ही हाथ से छूट जाते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन बहुत ही तेजी दिखाता है और ट्रॉली को जाकर पकड़ लेता है और मेरी भी उस ट्रॉली पर लटक जाती है। अब यहाँ उस रेस्क्यूड शिप के आने पर पीटर उस ट्रॉली को शिप में छोड़ देता है, जिससे सभी बच जाते हैं। और यहाँ वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन पर बहुत बड़ा अटैक करता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर एक बिल्डिंग में गिर जाता है। साथ ही साइंटिस्ट पीटर पर एक बम एक्सप्लोर करता है और अब स्पाइडरमैन की एनर्जी बहुत लो हो गई थी, वो किसी से भी नहीं लड़ पा रहा था। यहाँ वो ग्लाइडर आकर उसे बहुत ज़्यादा मारने लगा था। स्पाइडरमैन उस साइंटिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। स्पाइडरमैन अपनी वेव का भी यूज़ करता है, लेकिन पावर कम होने की वजह से वो साइंटिस्ट से हारता जा रहा था। और अब आखिरी वो साइंटिस्ट उसे मारने ही वाला था कि उसी दौरान स्पाइडरमैन अपनी सारी पावर को रिकलेक्ट करता है। फिर साइंटिस्ट को दूर गिराते हुए अपनी वेव के जरिए वहाँ पर एक बहुत बड़ी वॉल को उसके ऊपर गिरा देता है, लेकिन वो साइंटिस्ट अभी भी नहीं मरता। अब बारी थी स्पाइडरमैन की, जो पहले काफ़ी देर से साइंटिस्ट से मार खा रहा था और अब स्पाइडरमैन उसे काफ़ी अच्छा मज़ा चखाता है। अब स्पाइडरमैन उसे मारने ही वाला था कि साइंटिस्ट अपना हेलमेट उतारता है। वो अब स्पाइडरमैन से कह रहा था कि मुझे मत मारो, ये तो इस इन्वेंशन का पागलपन था जो कि मेरे सर पर सवार हो गया था। लेकिन ये सब एक झूठ था, क्योंकि वो पीछे से स्पाइडरमैन पर वार करने वाला था कि तभी स्पाइडरमैन को विजन आता है और वो जल्दी से ऊपर हो जाता है। साइंटिस्ट का ग्लाइडर उसे ही मार देता है। इसके बाद वो स्पाइडरमैन साइंटिस्ट को हैरी के घर पर छोड़ जाता है। फिर आखिरी में हम देखते हैं कि पीटर अपने अंकल की ग्रेव पर था और बहुत ही ज़्यादा दुखी था। वहाँ मेरी आकर उसे गले लगाती है। इसी के साथ में मूवी की एंडिंग यही हो जाती है।